Hello बच्चों, let's read the question. The question says two monoatomic ideal gas at temperature T1 and T2 are mixed if there is no loss of energy and if the masses of the molecules of two gases are M1 and M2 and the number of their molecules is N1 and N2 respectively, then the temperature of the mixture will be. तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि उस दो अगर आइडियल गैस को मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिखें, की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है इट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्यों है। क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन में एक कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, यानी कि अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो जो फाइनल हमारे पास पूरे मिक्सचर की जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों गैस की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी हीट लॉस नहीं होता है, तो डेल्टा क्यू हमको क्या गिवन है, जीरो। तो वी नो दैट कि जो यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एफ बाई टू आर टी, एफ बाई टू आर टी। तो ये तो हो गया टोटल फाइनल। अगर हम फर्स्ट गैस के लिए बात करें तो उसके लिए कितना हो जाएगा, एन वन इंटू एफ वन बाई टू आर टी, और टेम्परेचर इसका कितना है, टी वन। मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर टी हो जाता है तो हमने यहाँ पे टी मान लिया इसको, इंटू एन टू इंटू एफ टू आर T2। और यहाँ पे अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों जो गैस है वो कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जब मिक्सचर बनेगा तो भी मोनो एटॉमिक ही है गैस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन इंटू थ्री बाई टू आर इंटू टी इट इज इक्वल्स टू एन वन इंटू थ्री बाई टू आर इंटू टी वन प्लस एन टू इंटू थ्री बाई टू आर टू आर इंटू टी टू। ओके, और थ्री बाई टू आर से थ्री बाई टू आर कैंसिल। तो अगर हमको निकालना है, और देखिए जब इन दोनों की अगर हमको मोल्स गिवन है कितने, तो दोनों के मोल्स हमको N1 मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है N1 और N2। अगर हमको इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स गिवन है तो जो N1 अगर N2 अगर इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इनके यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ओके, या एवोगैड्रो नंबर, इसको हम Na लिख देते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Na तो क्या होता है, कांस्टेंट, तो यानी कि जो मोल्स हैं वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूल्स के। तो जो मोल्स हैं उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो जो N है अगर ये लास्ट के टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके, N क्या हो जाएंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो ये अगर N1 है ये N2 है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2। और हमने अभी रिलेशन यहाँ से निकाल लिया कि मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोल्स की क्या है, मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेम्परेचर T1 इट इक्वल्स टू, अगर N1 जो इसके मोल्स था, ओके हमने N1 को मोल्स था माना था, तो यहाँ पे अभी लिख देते हैं जो ये N1 है ये क्या है, मोल है, और जो ये N1 है ये क्या है, मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो N1 इंटू T1 प्लस N2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई n कितना है, N1 प्लस N2, यानी कि N1 प्लस N2। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो गया N1 T1 प्लस N2 T2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।